अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुस्तफ़ा खान और आज की वीडियो में हम वॉक थ्रू देखने वाले हैं बेसिक पेन टेस्टिंग 1 मशीन का। वलहब की ये मशीन है, बेसिक और बिगिनर्स फ्रेंडली है। आप चाहें तो इसको वलहब से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मशीन अप एंड रन है। तो अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं बेसिक पेन टेस्टिंग 1 मशीन की डायरेक्टरी, ताकि जो भी नेक्स्ट चीज़ हम क्रिएट करें या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे स्टोर करें, ताकि हमारा काम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं help.txt की फाइल। ओके, और एक बार हम करवा लेते हैं arp scan विथ sudo arp scan -l, ताकि हमें यहाँ से आईपी मिल जाए। आईपी मिल चुकी है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में। ओके, यही सही आईपी है। हम यहाँ पे इसको पेस्ट करवा लेते हैं। कोई भी मशीन या CTF हम खेलते हैं तो बेसिक काम हम परफॉर्म करवाते हैं, लाइक nmap का स्कैन परफॉर्म करवाते हैं और डायरेक्टरी फजिंग हम परफॉर्म करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे tmux ओपन कर लेता हूँ, ताकि हम यहाँ पे डिफरेंट टर्मिनल एट ए टाइम ओपन कर सकें। और सबसे पहले हम यहाँ पे फजल स्टार्ट करवा लेते हैं fuz ओके http, ताकि हमारा काम बैकग्राउंड पे चलता रहे। और डिस्कवरी ऑफ लार्ज डायरेक्टरीज, और हम इसको ठीक है। हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पे एक और काम करवा लेते हैं। हम यहाँ पर nmap का स्कैन परफॉर्म करवा लेते हैं इस आईपी के ऊपर। डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट के लिए -p- फॉर ऑल पोर्ट्स 65535 -sc फॉर डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट इंजन, और डैश, या एक काम और भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे मैक डायरेक्टरी nmap एंड जो भी हम फाइल क्रिएट करवाएंगे आउटपुट के लिए वो हम वहाँ पे ओके, और आउटपुट चाहिए हमें तमाम फॉर्मेट के अंदर। हमने कहा nmap, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा nmap नाम से। तो अब एक बार देख लेते हैं सीक्रेट, इसको हम कॉपी करवा लेते हैं और पेस्ट करवा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सीक्रेट। अब अगर आपने कभी वर्डप्रेस यूज़ किया हो तो ये वर्डप्रेस की एक डिफ़ॉल्ट थीम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस कमेंटेटर ऑन हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब यहाँ पे हम वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट हम WP एडमिन की तरफ जाते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं WP एडमिन को हिट करते ही ये हमें कहीं और लेकर जा रहा है, VTSEC डोमेन की तरफ लेके जा रहा है। अब ये डोमेन क्या है वो भी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। ओके, तब तक हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ से क्या मिला। हमें यहाँ से एक FTP पोर्ट ओपन मिल गया, 22 SSH मिल गया, एंड थर्ड वन इज़ पोर्ट 80, जो कि हम अपाची सर्वर पर अपनी एक वेबसाइट देख रहे हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम या फिर सर्च एक्सप्लॉइट करवा लेते हैं। सर्च एक्सप्लॉइट हम क्या करवाएंगे, pro FTPD 1. ओके, ठीक है। हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ से मिल गया बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन मेटा एक्सप्लॉइट। अब यहाँ पे एक बार मेटा एक्सप्लॉइट स्टार्ट करवा लेते हैं MSF कंसोल के ज़रिए, ठीक है, और देख लेते हैं क्या हम यहाँ से कुछ अचीव कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें किसी और डायरेक्टरी की तरफ लेके जा रहा है। हम एक काम और भी कर सकते हैं कि इसको हम अपनी होस्ट फाइल के अंदर हम अपनी IP पे रिजॉल्व करवा के चेक करें, क्या हम अपनी IP पे इसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। ओके, sudo करवा लेते हैं nano, ओके, और 10.4.5। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी तो डेफिनेटली यही IP होनी चाहिए, ठीक है। IP हमारी सही है। अब देख लेते हैं इसको। ओके, WP एडमिन, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब ये डोमेन रिजॉल्व हो चुका है सक्सेसफुली। मेटास्प्लॉइट मशीन चेक कर लेते हैं। ओके, मेटास्प्लॉइट चीज़ों को नाम दे देते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। सर्च की क्वेरी इस्तेमाल करते हैं, सर्च की कमांड इस्तेमाल करते हैं हम चीज़ों को सर्च करवाने के लिए। इसको हम कॉपी करवा लेते हैं और पेस्ट करवा के
मेटास्प्लॉइट में सर्च करवा लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास काफ़ी सारी कमांड आ चुकी हैं। proftpd 133c, इसको हम कॉपी करवा लेते हैं इन केस देखने के लिए। यूज़ और शो ऑप्शंस, सेट जी फॉर ग्लोबल, मतलब हमें दोबारा इसके लिए ये कमांड से हम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये हर जगह पर हमें ये होस्ट दे देगा 4.5। सेट जी ग्लोबली आर होस्ट, अब हमें हर जगह पर आर होस्ट की यही वैल्यू मिलेगी क्योंकि हमने यहाँ पे जी इस्तेमाल किया फॉर ग्लोबल वेरिएबल। और हमने कहा एक्सप्लॉइट, लेट्स सी क्या एक्सप्लॉइट होता है कि नहीं होता। टिल देन हम ये ट्राई करते हैं। जब भी हम कोई वर्डप्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वर्डप्रेस के अंदर हमें ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी मिले जो हमें एक्सेस दे दे पैनल का, या फिर हमें कोई रिवर्स कनेक्शन समहाउ ले लें, या तो हम ज़्यादातर CTF के अंदर एक ही मेथड दिखाया गया वर्डप्रेस का कि हम ब्रूट फोर्स करते हैं और यहाँ से हमें एक बिल्कुल वैलिड क्रेडेंशियल मिल जाता है, उसके ज़रिए हम पैनल का एक्सेस ले लेते हैं। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हम ब्रूट फोर्स करें या तो हम बिल्कुल कॉमन क्रेडेंशियल ट्राई करें। कॉमन क्रेडेंशियल ज़्यादातर जगहों पे लग जाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे एक शेल मिल चुका है रूट, हम ऑलरेडी यहाँ पे रूट है, मतलब FTP की सर्विस एज ए रूट चल रही है, जो कि नहीं है, गलत चीज़ है, नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे ले चुके हैं। हम चाहें तो अपना शेल स्पॉन करवा सकते हैं पाइथन का, पाइथन स्पॉन शेल, और देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके हमने पेस्ट करवा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे एक स्टेबल शेल आ चुका है। एक्सपोर्ट टर्म इज इक्वल्स टू एक्स टर्म। ठीक है, हम यहाँ पर रूट डायरेक्टरी में हैं। अब क्योंकि हम ऑलरेडी रूट हैं तो हमें किसी तरह की एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इसको स्पॉन करने का एक तरीका है। ये एक तरीक़ेकार है। हम चाहें तो इस मशीन को डिफरेंट तरह से भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और वो मेथड भी हम देख लेंगे अभी फ़ौरन ही। ओके सॉरी, ठीक है, आ जाते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा था, यहाँ पे वर्डप्रेस में दो मेथड होते हैं हमारे पास। या तो हम डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल ट्राई करें, अगर कहीं पे डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल दिए हुए हैं तो हम वो ट्राई करते हैं, वरना तो हम ब्रूट फोर्स ट्राई करते हैं। कॉमन क्रेडेंशियल और ब्रूट फोर्स दो मेथड हमारे पास होते हैं जब कोई लॉगिन फॉर्म हम देखते हैं तो। अब क्योंकि वर्डप्रेस है और हम ट्राई करते हैं यहाँ पे बेसिक नॉर्मल से जो यूज़र नेम पासवर्ड्स होते हैं, एडमिन पासवर्ड, एडमिन 1 2 3। अब जैसे कि हमने यहाँ पे कॉमन क्रेडेंशियल लगाए, कभी भी आप ब्रूट फोर्स की तरफ जाएं उससे पहले आपने क्या काम करना है, आपने कॉमन क्रेडेंशियल ट्राई करने हैं, लाइक एडमिन पासवर्ड, एडमिन 1 2 3। इस तरह के कॉमन क्रेडेंशियल समटाइम्स काम कर जाते हैं। या जो वेब एप्लीकेशन का नाम होता है या जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो ट्राई करें डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ, लाइक 1 2 3 3 2 1 1 2 स्पेशल कैरेक्टर में देन 3। इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो ज़्यादातर या समटाइम्स लग जाते हैं। वो इससे आपका टाइम बहुत बच जाता है, आपको ब्रूट फोर्स की तरफ नहीं जाना पड़ता। ठीक है, अब हम चाहें तो यहाँ पे अपना शेल अपलोड कर सकते हैं। शेल अपलोड करने के दो तरीके कार हैं, या तो आप मैन्युअली यहाँ पे अपलोड करें या तो आप मेटास्प्लॉइट इस्तेमाल करें शेल अपलोड करने के लिए। अब हम क्या काम करेंगे, हम मेटास्प्लॉइट इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें एक चीज़ की सहूलत मिली हुई है तो डेफिनेटली हम वो यूज़ करेंगे। हमने कहा सर्च wp admin। अब हमारे पास आ चुका है एक कमांड, एक्सप्लॉइट यूनिक्स वेब ऐप wp admin। इस तरह हम वर्डप्रेस पर शेल अपलोड कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास वैलिड क्रेडेंशियल होना लाजमी है। अगर हमारे पास क्रेडेंशियल वैलिड नहीं होंगे तो हम इसके ज़रिए शेल अपलोड नहीं कर सकते। हमने कहा यूज़ और शो ऑप्शन करवा लेते हैं। देयर इज अ मिस्टेक। ठीक है, शो ऑप्शंस। अब ये ऑलरेडी मैंने सेट करा हुआ है आर होस्ट सेट जी, जैसे कि मैंने बताया था सेट जी से ग्लोबल वेरिएबल सेट हो जाता है। तो अब हमें कहीं पे भी आर होस्ट की वैल्यू सेट करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस हम मेटास्प्लॉइट को बंद करके दोबारा स्टार्ट करें। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, टारगेट्स URL हमें सेट करना है। URL क्या है, सीक्रेट सेट टारगेट URL और सीक्रेट। ठीक है, देन हमने मेंशन करना है यहाँ पे यूज़र नेम जो कि है एडमिन, और सेट पासवर्ड जो कि है एडमिन। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे एक्सप्लॉइट करके देख सकते हैं क्या ये एक्सप्लॉइट हो रहा है। ठीक है, ये एक्सप्लॉइट नहीं हुआ। अब एक बार देख लेते हैं ये एक्सप्लॉइट क्यों नहीं हुआ। सेट आर होस्ट के अंदर हम ये वैल्यू देके ट्राई कर लेते हैं जो कि हमने होस्ट वैल्यू में दी है।
सेट आर होस्ट और हमने यहाँ पे vtsec देख के ट्राई कर लेते हैं क्या ये नहीं, द टारगेट डजंट अपीयर टू बी यूजिंग वर्डप्रेस, लेट मी चेक। ओके यहाँ पे हमारा टारगेट URI सेट नहीं हुआ है, लेट्स डू इट अगेन। सीक्रेट इन केस अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की, ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको यहाँ से कॉपी करवा लें, कॉपी पेस्ट के अंदर मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, एंड एक्सप्लॉइट। अपलोडिंग पेलोड, इसका मतलब हमारी जो शेल है वो अपलोड हो रहा है। इट टेक्स टाइम, जब तक ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, अब हमारे पास एक रिवर्स कनेक्शन आ चुका है। इंटरप्रेटर सेशन ओपन टू ओपन। अब हम यहाँ पर अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास एक शेल आ चुका है तो अब हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, या तो हम मैनुअल अप्रोच की तरफ जाएं या तो हम ऑटोमेशन की तरफ जाएं। मैनुअल अप्रोच का क्या मतलब है कि हम मैनुअली शेल की तरफ जाएं। शेल से पहले मैं बल्कि एक बार हम शेल ओपन करवा लेते हैं यहाँ पे और अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करवाते हैं और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। सबसे पहले तो हम पाइथन का शेल दोबारा स्पॉन करवा लेते हैं और इसको ओके हेल्प डॉट टेक्स्ट हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है। अब अगर हमें यहाँ पे पेस्ट करूँ तो अब हमें एक स्टेबल शेल मिल चुका है। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। हम यहाँ पे मैनुअली चीज़ों को देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है और क्या चीज़ यहाँ पर नहीं चल रही। अगर आपके पास कहीं पर सर्वर का एक्सेस आ जाए तो आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले फाइल्स रीड करनी है सर्वर की, जो भी वेब एप्लीकेशन वहाँ पर डिप्लॉय हुई है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई भी एप्लीकेशन चल रही हो तो वहाँ पर ज़्यादातर चांसेस होता है कि आपको डिफरेंट तरह के क्रेडेंशियल मिल जाएँ। लाइक PHP चल रही हो तो यहाँ पर MySQL के क्रेडेंशियल आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, और MySQL के क्रेडेंशियल्स समटाइम्स डेटाबेस के अंदर जो क्रेडेंशियल इस्तेमाल होते हैं वही क्रेडेंशियल्स SSH या FTP के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो आपके पास रास्ते खुल जाते हैं डिफरेंट तरह के एक्सेस के। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे या तो मैनुअल की तरफ जा सकते हैं या तो हम ऑटोमेशन की तरफ जा सकते हैं। ऑटोमेशन की तरफ क्या होता है, हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, और अगर हमें ऑटोमेशन से कुछ नहीं मिलता तो फिर हम जाते हैं मैनुअल अप्रोच की तरफ। तो फिलहाल हम इसको करते हैं एग्जिट, और ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे मैनुअल की जगह ऑटोमेशन की तरफ। अगर हमें ऑटोमेशन से कुछ नहीं मिलता तो फिर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे मैनुअल अप्रोच। ओके, चले जाते हैं 0 की तरफ एंड लोकेट, लेट मी cd user share, सॉरी, ओके। अब हमें यहाँ पे एक फाइल मिल चुकी है यूनिक्स प्रीफिक्स चेकर। अगर मैं यहाँ पे इसको लोकेट करवाऊँ तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसकी एक्चुअल पाथ क्या है, यूज़र बिन और यूज़र शेयर। अब हम चाहें तो इनमें से कोई भी फाइल को कॉपी करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और मेटास्प्लॉइट के थ्रू इसको अपलोड करवा लेते हैं मशीन में। अपलोड करवा लेते हैं temp exploit.sh। देयर इज अ मिस्टेक, हो सकता है कि हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक की हो। इसको हम मैनुअली काम करवा लेते हैं। लेट्स सपोज हमने कहा शेल, हमने कहा 1, और दोबारा से हम पाइथन का शेल लेते हैं और शेल के थ्रू अब हम ये काम करवाएंगे मैनुअली। मेटास्प्लॉइट से कोई इशू आ रहा है एंड वी हैव नो आइडिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम टेम्प डायरेक्टरी में काम करवा लेते हैं और सबसे पहले हम ये काम करेंगे 0 यूज़र शेयर। ठीक है, हमने कहा पाइथन 3-m HTTP सर्वर और पोर्ट 80। परमिशन डिनाइड, हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते।
ओके, प्रीवियस चेक, ठीक है। sudo python 3-m http server एंड पोर्ट 80, ठीक है। अब हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ से ये फाइल कॉपी कर सकते हैं और इसको हम पेस्ट करवा देते हैं कहाँ पे, wget के ज़रिए। ओके, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा sudo ifconfig grep ethernet 0, ठीक है, सॉरी, inet 10.04.4 wget 10.04.4 और हम यहाँ पे पेस्ट करवा देते हैं ये स्क्रिप्ट, ठीक है। अब हमारे पास ये स्क्रिप्ट आ चुकी है। हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले इसको परमिशन असाइन करेंगे, ठीक है। हमने कहा बैश यूनिक्स, फाइल का नाम दे दिया और फाइल एक आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड है, इसको हम करवा देते हैं results.txt में। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, एक बार देख लेते हैं। एक्सपोर्ट टर्म करवा लेते हैं ताकि हम अपनी कमांड्स को क्लियर करवा सकें, और क्लियर आउटपुट ls करवा लिया, ठीक है। हमने कहा बैश और हमने कहा स्टैंडर्ड, देयर इज अ मिस्टेक, इसका मतलब हमारी फाइल सही तरह से डाउनलोड नहीं हुई है। हम्म 301 का यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है। हाँ, ओके ओके, यूज़र बिन यूज़र प्रिविलेज चेक, हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल में हमने फ़ाइल बिल्कुल ही गलत डाउनलोड करी है, दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे ये मसले मसाइल हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करवा देते हैं। ओके, osboxes.org, अब दोबारा से इसको करवा लेते हैं डाउनलोड, सॉरी, रिमूव results.txt, टेन 04.4, और अब हम यहाँ पे इसको करवा लेते हैं डाउनलोड। इन केस अब अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होगी तो हम यहाँ पे इसको सही तरह से रन करवा सकते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट ले लेते हैं इसका results.txt फाइल के अंदर। थोड़ा वेट कर लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो ये काम करती हैं, सॉरी, कैट करवा लेते हैं results.txt, और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है। मेटास्प्लॉइट के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि इसको एग्जिट करवा लेते हैं, ठीक है, एग्जिट। अब हम आ गए मेटास्प्लॉइट की तरफ, डाउनलोड करवा लेते हैं अपनी टेम्प फाइल के अंदर जो रिजल्ट्स की फ़ाइल है उसको, और अपनी इस डायरेक्टरी में ले आते हैं ताकि हम इस फाइल को आराम से एनालाइज कर सकें कि यहाँ पे क्या था और क्या नहीं था। ठीक है, और देख लेते हैं। ls करके अब हम यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल आ चुकी है, इसको ओपन करवा लेते हैं रिजल्ट्स के साथ। आई होप कि आप ये रीड कर सकते हैं। वर्ड फॉन्ट, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर सकूँ तो
ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे तमाम बेसिक इन्यूमरेशन जो परफॉर्म करवाती है स्क्रिप्ट वो यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है जो काम की है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे एक तरह की वार्निंग नज़र आ रही है, वार्निंग ETC पासवर्ड इज़ अ क्रिटिकल कॉन्फिग फाइल एंड वर्ड राइट इज सेट फॉर ETC पासवर्ड। इसका मतलब ये है कि हम ETC पासवर्ड को, पासवर्ड की जो फाइल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और इस मेथड के ज़रिए हम अपने प्रिविलेज को बढ़ा सकते हैं, रूट प्रिविलेज ले सकते हैं। ये काम हम किस तरह कर सकते हैं ये हम अभी देख लेते हैं। इसको हम फ़िलहाल के लिए बंद करवा देते हैं। ये सिर्फ एक मेथड है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहें तो जब कोई भी काम मैनुअल अप्रोच के साथ या ऑटोमेशन के साथ किया जाता है तो कोशिश की जा सकती है कि एक या एक से ज़्यादा मेथड अगर आपके पास हों तो वो आसानी हो जाती है। लेट्स सपोज अगर ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं करती, देन आप मूव करते हैं किसी और टेक्निक की तरफ, किसी और चीज़ की तरफ जो आपको सिस्टम का एक्सेस दिलवा सके पूरी तरह। फ़िलहाल एक चीज़ हमारे पास काफ़ी है, इसको हमने करवा दिया क्लियर और हमने कहा मेटास्प्लॉइट। अब हम एक बार ETC पासवर्ड की फ़ाइल को डाउनलोड करवा लेते हैं अपने पास। पासवर्ड नाम रख देते हैं इस फाइल का और ओके, डाउनलोड हो चुकी है फ़ाइल। अब एक बार इसको देख लेते हैं, लेस करवा के पासवर्ड, ठीक है। अब हमारे पास पासवर्ड की फ़ाइल आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं पासवर्ड और ग्रेप, तो यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं। द फर्स्ट वन इज़ फॉर द यूज़र नेम, अदर वन इज़ फॉर द पासवर्ड, थर्ड वन इज़ फॉर द ग्रुप ID एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक पासवर्ड चेंज करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे और X की जगह से रिप्लेस कर देंगे। X एक रेफरेंस है, यहाँ पे इनक्रिप्टेड पासवर्ड आता है और हम अगर यहाँ पे इस पासवर्ड डालेंगे इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो कि सपोर्ट करता है या नहीं करता है, अभी हम ट्राई करके देख लेते हैं, तो फिर हम रूट का एक्सेस ले सकते हैं। अब अभी काम किस तरह करेंगे, हमने कहा OpenSSL। ये काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम OpenSSL इस्तेमाल करने वाले हैं। आप चाहें तो और भी तरीक़ेकार यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल ये एक आसान तरीक़ेकार है। OpenSSL और पासवर्ड फाइल के अंदर हम कुछ चेंजेस करवाना चाह रहे हैं और -1 और यहाँ पे हम कोई पासवर्ड रख देते हैं। पासवर्ड रख दिया हमने मुसफ़, कॉपी करवा लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा इंटर और हमें एक हैश फाइल या हैश वैल्यू मिल गई इसकी। हम क्या काम करेंगे, हमने कहा पासवर्ड और हम यहाँ पे रूट में गए, हमने यहाँ पे इसको वैल्यू को चेंज करवा दिया। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम जाएंगे मेटास्प्लॉइट की तरफ। मेटास्प्लॉइट के अंदर हम जाके अपलोड करवा देंगे इसको, इस पूरी पाथ को कॉपी करेंगे और पेस्ट, ठीक है। और हम यहाँ पे जाके कहेंगे ETC पासवर्ड में इसको पेस्ट करवा दो। अब ये फाइल जो है यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है, रिप्लेस हो चुकी है। लेट्स सी अगर हम इस तरह शेल एक्सेस ले सकते हैं तो, या फिर रूट एक्सेस ले सकते हैं, तो हम आ जाते हैं 0 1। हम यहाँ पे पाइथन का शेल स्पॉन करवा लेते हैं ताकि हम बहुत आराम से अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा सकें। के एक्सपोर्ट करवा लेते हैं एक्सपोर्ट टर्म एक्स टर्म, ठीक है। अब हम करवा लेते हैं sudo l, sudo नहीं, यहाँ पे गलत है, हम ये पासवर्ड नहीं लगा सकते, सही। दोबारा शेल लेते हैं हम, यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा लेते हैं टर्म एक्स टर्म, ठीक है। sudo करवा लेते हैं हम रूट को और रूट का पासवर्ड हमने रखा था मुसफ़। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पर रूट का एक्सेस ले चुके हैं। ये बहुत सारे तरीक़ों में से एक तरीक़ेकार है रूट एक्सेस लेने का, और ये एक बहुत बेसिक मशीन थी जो कि हमने बहुत ही जल्दी आई थिंक कंप्लीट कर ली है। अगर आपको इसमें से कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं किसी CTF पे वीडियो बनाऊं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।